अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अ, ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि a firm purchased a second hand truck for rupees 50,000 on 1st January 2013 कि एक फर्म ने 1 जनवरी 2013 को एक मशीनरी परचेज की एंड स्पेंड रुपीज़ 20,000 ऑन इट्स इन ओवरहॉलिंग, और 20,000 रुपये उसको ओवरहॉल करवाने पे लगा दिए। Depreciation is written off at the rate 10% per annum on the reducing balance method। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत। ऑन 30th June 2016 द ट्रक वाज सोल्ड फॉर रुपीज 30,000 बीइंग अनसूटेबल। और तकरीबन 3.5 साल के बाद जो ट्रक है ये हमने सेल कर दिया क्योंकि ये काम करने के काबिल नहीं रहा था। तो prepare the truck account from 2013 to 2016 assuming the accounts are closed 31st December each year। तो हमने इसका 2013 से लेके 2014 तक इसका हमने अकाउंट बनाना है। तो इसका मतलब है 2013, 2014, 15 एंड 16 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखें ज़रा, 2013, 2014, 2015 एंड 2016, ये हमारा यहाँ पे 4 साल का अकाउंट बनेगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ईयर टू ईयर आगे चलना होता है। चलें हम इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट कर देते हैं। 2013 1 जनवरी को हमने परचेज़ किया। ये मशीनरी का लेजर अकाउंट, हम यहाँ पे डेट लिखेंगे 1 जनवरी 2013। हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, और 50,000 का ट्रक है और 20,000 रुपये इसकी ओवरहॉलिंग कॉस्ट है, ये बनेगा 70,000 रुपीज़। तो इसके साथ देखें 2013 में हमने कोई नया ट्रक परचेज नहीं किया, ना कि ओल्ड सेल किया। तो ये साल एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 2013 को। हम यहाँ पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन COUNT, ठीक हो गया। यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये जल्दी करने का मकसद ये है कि मतलब ये है कि क्योंकि ये हमारा 8 क्वेश्चन है, इससे पहले हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप सबको आइडिया है कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो बेसिक बातें हैं वो बार बार दोहराने का फ़ायदा नहीं है। इतना आपको आइडिया है कि हमने यहाँ तक जो रिकॉर्डिंग की वो कैसे की है। अब जो मेन बात है वो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने वाली है। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो मेथड है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला बनता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय यूजेज पीरियड। अब हम यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे निकालेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सेम वैसे ही हम यहाँ फाइंड करेंगे डेप्रिसिएशन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की। ये है जी फॉर 2013, ये 13 की वर्किंग। हम इसको एक काम कर लेते हैं कि इसका हम जो फ़ॉन्ट है ज़रा बढ़ा लेते हैं, और इसको हम जो है जो फ़ॉन्ट का साइज़ हमने यहाँ पे कर दिया 20 कर दिया, ताकि ज़रा आपके लिए विजिबल हो जाए। तो अब इसका फॉर्मूला देखें। इसका फार्मूला है ओपनिंग बैलेंस। 2013 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो मेरे पास 70,000 है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो मेरे पास 10% है, मल्टीप्लाई बाय यूजेज पीरियड वो अभी यहाँ पे 1 ईयर है, 12 आउट ऑफ 12। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास ₹7,000। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन ₹7,000। इसके बाद यहाँ बैलेंस करना है आपने। हम यहाँ पे क्लोजिंग लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा कि हम पहले भी ड्रॉ करते रहे हैं। बैलेंस कैसे करेंगे? दोनों साइडों का टोटल करेंगे। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उसको रिकॉर्ड करेंगे दोनों साइडों पे। और आपको इस बात का भी आइडिया है कि हमेशा वो डेबिट का टोटल ज़्यादा आ जाता है।
वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया दोनों साइडों पे। हम यहाँ बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे निकालेंगे? डेट यहाँ रिकॉर्ड कर दी हमने। थोड़ा सा ये जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है इसका, ये इधर 14 है, इसको हम इसको हम 13 कर लेते हैं ताकि ज़रा विजिबिलिटी थोड़ी सी हो जाए। ठीक हो गया। यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरीड डाउन, और यहाँ जो आपका बैलेंस है ये भी आपको फाइंड करना आता है, वो 63,000 आएगा। हम टोटल में से माइनस कर देंगे 7,000। ये हमारा एक साल का अकाउंट बन गया। ये एक डेबिट बैलेंस है, इसको हमने अगले साल में डेबिट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2014 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ जो हमारा बैलेंस है, सॉरी, वो आ गया 63,000। चलिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ये, ताकि थोड़ा सा आपको एक्सेल भी समझ आ जाए कि एक्सेल में वर्किंग कैसे होती है। अब देखें हमने यहाँ पे 2013 का अकाउंट बना लिया है। ये हमारा एक साल का यहाँ पे अकाउंट बन गया है। हमने अब यहाँ पे अगले साल का अकाउंट बनाना है। हमने यहाँ पे 2014 का अकाउंट बनाना है। ये हमारा अकाउंट बन गया, या मैंने डन लिख दिया है। हम अभी 2014 पे हैं, तो 14 में भी हमने कोई नया एसेट परचेज या सेल नहीं किया, तो यहाँ पे 14 का भी एंड आ जाएगा। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ उसके पैसे रिकॉर्ड करेंगे। हम वर्किंग पे आ जाते हैं, हमने वर्किंग कैसे करनी है। तो 2014, ये इधर जहाँ मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह से, ताकि हाँ यहाँ लगाएंगे हम इसका फार्मूला। इसका फार्मूला है ओपनिंग बैलेंस। 2014 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 63,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय यूजेज पीरियड। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसका आंसर आपके सामने आएगा 63,000। इसको मैंने इधर लिख दिया है, ठीक हो गया। इसको मैं एक काम करता हूँ, इस तरह कर लेता हूँ, ताकि ये बस ना ज़रा फॉर्मेटिंग इसकी विजिबिलिटी के लिए है, ताकि क्लैरिटी आपके सामने हो। ये आ गया 6300। हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 6300। इसके बाद फिर आपने क्लोजिंग करनी है। हम यहाँ पे क्लोजिंग लाइंस ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। बैलेंस का वही तरीकाकार है, दोनों साइडों का टोटल करना है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो आएगा दोनों साइडों पे। बैलेंस कैसे करेंगे, ये इस बात का भी आपको आइडिया है कि आप ग्रेटर साइड में से शॉर्टर को माइनस कर देते हैं। तो 63,000 से हम माइनस करेंगे 6300, आपका बैलेंस आएगा 56,700। अब ये हमारा 2 साल का अकाउंट यहाँ पर बन गया। तो हम अब इसको 15 में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 2015। ये हमारा सारा काम वही है जो हम पहले कर चुके हैं। तो इतना तो वैसे आपको खुद भी कर लेना चाहिए। हाँ, चेंजेस आएंगी 2016 में, हम उसको यहाँ पे इन डिटेल उसकी बात करेंगे। तो ये हमने यहाँ बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ जो बैलेंस है ये आ गया हमारे पास 56,700। 15 में भी हमने कोई नया एसेट परचेज नहीं किया, कोई हमने पुराना सेल नहीं किया। ये साल भी एंड हो जाएगा। हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसकी डेप्रीसिएशन। तो हम यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग हमारी अब आ जाएगी 2015 के लिए। हमने 2015 में भी कोई एसेट परचेज नहीं किया। हमारा फॉर्मूला कहता है कि ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास 56,700 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पे वो 10% है, मल्टीप्लाई बाय ये यूजेज पीरियड 12/12। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5670, 5,670 रुपये। हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 5,670 रुपये। फिर यहाँ चूँकि हमारा ईयर एंड हो गया, क्लोजिंग लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और बैलेंस कर लेंगे। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो आएगा दोनों साइडों पे। तो डेबिट का टोटल ज़्यादा आएगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे दोनों साइडों पे। हम यहाँ बैलेंस निकालेंगे, और बैलेंस भी फाइंड करना आपको आता है। हमने ग्रेटर यानी ग्रेटर साइड में से शॉर्टर के टोटल को माइनस करना है।
तो ये आपका बैलेंस आ जाता है। यहाँ पे आपका बैलेंस आ गया 51,030 रुपये। ये हमारा 3 साल का अकाउंट बन गया। तो यहाँ मैंने 15 के आगे लिख दिया डन। ये हमारा अकाउंट बन गया। अब 16 की बारी है। इस बैलेंस को आपने 16 के स्टार्टिंग में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है और ये डेट लिख दी हमने। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ हमारा बैलेंस आ जाएगा 51,030 रुपये। हाँ, अब ये है कि 30 जून को हमने वो ट्रक सेल कर दिया जो अब अनसूटेबल था, काम करने के काबिल नहीं था। तो अब देखें यहाँ पे 2000 इन 2016 यहाँ लिखा मैंने इन 2016। इसको यहाँ मैं कर लेता हूँ अंडरलाइन। इसमें हमने एसेट को सेल किया है। इसके आगे मैं एक स्टेटमेंट लिख दूँ, सेल ऑफ ट्रक बीइंग अनसूटेबल, क्योंकि ट्रक हमारा काम करने के काबिल नहीं रहा था, उसको हमने सेल कर दिया। अब होगा क्या? अब जिस भी साल में आपका कोई एसेट, फिक्स्ड एसेट की यहाँ बात चल रही है, आपका कोई एसेट, फिक्स एसेट डिस्पोज ऑफ करना पड़ जाए, आपको सेल करना पड़ जाए, तो फिर आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है उस पीरियड की, जिस पीरियड में आपने एसेट को, जिस पीरियड के बाद आपने एसेट को सेल किया। अब देखें 2016 में हमने एसेट को 30th जून को सेल किया। इस सवाल के अंदर लिखा हुआ है ऑन 30th जून द ट्रक वाज सोल्ड फॉर रुपीज 30,000 बीइंग अनसूटेबल। तो इसको मैं यहाँ पे रेड भी कर देता हूँ। जो रेड में आपको नज़र आ रहा है ऑन 30 जून, तो 6 महीने आपने एसेट जो ट्रक है उसको इस्तेमाल करके बेच दिया। हम यहाँ पे 6 मंथ्स की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ्स, या मैं 6 मंथ्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। हमारा फॉर्मूला होगा ओपनिंग बैलेंस 51,030, 51,030 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय यूजेज पीरियड। अब की बार वो 6 मंथ्स हैं, हम इसको 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। यहाँ से मैं तो इधर ही किसे कर लेता हूँ कैलकुलेट। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको, चूँकि इसका जो आंसर है मुझे लगता है वो बड़ा आ रहा है, इसको इस तरह कर लेता हूँ। हाँ, 2551 इसका आंसर आ गया मेरे पास, 2551.5। तो इसको मैं 2552 कह लेता हूँ। तो इस साल में 30th, सॉरी 36 लिख दिया मैंने, 30th जून 2016 हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स के लिए। ये आ गया 2552, यहाँ मैंने इसको राउंड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपने एसेट की बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जो बुक वैल्यू है उसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कॉस्ट ऑफ ट्रक माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। ये हमारा फॉर्मूला है। हम अब यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखें जो हमारे ट्रक की कॉस्ट है वो 70,000 है। कॉस्ट का मतलब जितने का आपने परचेज किया था। हम इसमें से माइनस करेंगे टोटल डेप्रिसिएशन। अब जो आपकी टोटल डेप्रिसिएशन है, यह मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। पहले साल में कितनी थी? 7,000। दूसरे साल में थी 6,300। तीसरे साल में थी 5,670 और चौथे साल 6 महीने की थी 2,552। तो जो ब्रैकेट का एरिया है, जो ब्रैकेट का एरिया ये बताएगा आपको टोटल डेप्रिसिएशन। तो अगर इसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ मैं इसका निकालता हूँ सॉल्यूशन, यहाँ पे इसका मैं इसको नीचे कॉपी किया। आपने तो इसको करना है, सॉल्व करना है कैलकुलेटर पे। इसका आंसर आ गया मेरे पास
48,478, यहाँ मैं रुपीज़ लिख दूँ अच्छा होता है। रुपीज़ 48,478 ये हमारे एसेट की बुक वैल्यू है। अब देख लें एसेट की बुक वैल्यू 48,478 है, इसको हमने सेल कर दिया 30,000 में। हमें कितना लॉस हो गया? 18,478 रुपये। हमने अब यहाँ पे उस लॉस को रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे लॉस करते हैं कैलकुलेट। तो लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम यहाँ माइनस करेंगे बुक वैल्यू 48,478 माइनस माइनस क्या था इसकी सेल वैल्यू 30,000। इसका अगर आप आंसर निकालेंगे, सॉरी मैं इसको ज़रा ये दिखाया, इस तरह से इसको आप माइनस करेंगे। यहाँ से मैं अब हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल लेते हैं इस तरह करके। तो आप तो इसको हल करेंगे कैलकुलेटर पे, मैं इसको यहाँ पे ज़रा एक्सेल पे ही हल कर लेता हूँ। आपका लॉस आ गया यहाँ पे 18,478 रुपये। हम अब यहाँ पे इसकी एक एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ताकि जो आपको जो है वो एक मिनट ये यहाँ पे एक छोटा सा मामला था। तो ये अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि एंट्री यहाँ पे आपको सेपरेट नज़र आए। इस वाले एरिया में हम यहाँ पे एंट्री पास करते हैं जी। हमने उस ट्रक को सेल कर दिया। ट्रक को सेल किया तो ट्रक को सेल करके आपको कैश मिला होगा। कैश अकाउंट डेबिट, अच्छा इसमें एक मिनट थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में सी कर दूँ यहाँ पे। चलिए कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और ट्रक अकाउंट क्रेडिट। अब देखें कैश कितना मिला आपको यहाँ पे 30,000। कितना लॉस हुआ? 18,478। ट्रक आपका चला गया है 48,478। तो ये ज़रा मैं इसकी ज़रा थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दूँ। इसको हम यहाँ से ये फॉर्मेट पेंटर से मैं इसकी यहाँ पर थोड़ा सा फ़ॉन्ट का हम स्टाइल साइज़ कम कर लेते हैं। ये आपकी एंट्री बन गई। ये हमारे दो अकाउंट डेबिट हैं, ये हमारा एक अकाउंट क्रेडिट है। हमारा ट्रक चला गया हमारे बिज़नेस से 48,478 का, और हमें कैश कितना मिला है 30,000। हमें लॉस कितना हुआ 18,478। अब देखें हमारी इस एंट्री में हमारा जो कंसर्निंग अकाउंट ट्रक अकाउंट वो क्रेडिट है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो अब यहाँ जाके हम डेट को लिखेंगे। अब ट्रक के अगेंस्ट दो अकाउंट डेबिट हैं, हम यहाँ पे दोनों अकाउंट को लिखेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास कैश अकाउंट और यहाँ पे आ गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश में आ गया हमारे पास 30,000 और लॉस में 18,478। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस जो हमने एसेट को सेल किया उसको यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। एंट्री या यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पे जाके इस तरह से रेड, ठीक है रेड में ज़रा ये थोड़ा नुमायाँ हो जाएगा। ये दो अकाउंट डेबिट हैं हमारे और ये हमारा एक यहाँ पे एक अकाउंट क्रेडिट है। तो यहाँ इसकी हमने पोस्टिंग कर दी यहाँ पे जाके। अब इसके अलावा हमारे पास कोई और ट्रक अवेलेबल नहीं है, तो हमारा एक ही ट्रक था हमने सेल कर दिया, तो यहीं पे इसको आपने क्लोज कर देना है। तो ये यहाँ जाके इसकी दोनों साइडें आपस में बराबर आ जाएंगी। बराबर क्यों आएंगी? हमारे पास और कोई ट्रक अवेलेबल नहीं है। अगर कोई और ट्रक अवेलेबल होता हम उसकी भी डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर लेते। अब चूंकि इसका आगे बैलेंस भी नहीं बचा, हम इसको अगले साल में ट्रांसफ़र भी नहीं करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है वो यहीं पे वाइंड अप हो जाएगा। यानी इस तरह से मैं अगर आपको दिखाऊं इस तरह से कि ये देखें ज़रा, यहाँ मैं इसको नो बॉर्डर करके इसको मैं सीधा आपको दिखा देता हूँ डिस्प्ले करके कि इस तरह से आपको जो आप क्वेश्चन का सलूशन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये हमारे पास एक सलूशन है हमारे इस क्वेश्चन का, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्किंग क्वेश्चन का हिस्सा है।
ये आपने इसके साथ ही हल करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सलूशन भी आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के सलूशन के लिए।